हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विट्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बहुत ही आसान और बेहतर तरीके से समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखाओं के यूज के बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी पर किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं से करते हैं। कैसे? जैसे कि भारत के विस्तार की ही बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा भारत जो है स्थित है। तो यहाँ एक चीज़ और समझना है, 1 डिग्री में 60 मिनट है। तो ये आप मिनट देख रहे होंगे, तो देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस तरीके से आप समझ लीजिए इनके सिंबल को। मिनट का सिंबल ये है और ये सेकंड का सिंबल है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे अक्षांश के बारे में। तो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी को अक्षांश कहते हैं। यह कोण पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। तो यहाँ देखिए ये विषुवत रेखा है। यहाँ से उत्तर या दक्षिण में किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी की बात करें तो जैसे मान के चलो यहाँ कोई स्थान है, उसकी कोणात्मक दूरी जो है वो 15 डिग्री होगी। इस तरीके से ये पृथ्वी पर यहाँ केंद्र पर कोण बन रहा है तो ये कोणात्मक दूरी होगी, उसी को हम बोलेंगे अक्षांश बोलेंगे। तो ये 15 डिग्री अक्षांश पर अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। अब अक्षांश रेखा के बारे में जानेंगे। क्या है अक्षांश रेखाएं? देखिए विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक समान कोणीय दूरी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण में एक समान कोणीय दूरी वाले, तो मैंने अभी बताया यहाँ कि 15 डिग्री अक्षांश पर जो स्थान अवस्थित हैं, तो यहाँ पर जो अवस्थित है आगे चलकर इसी लाइन में जितने भी स्थान अवस्थित हैं उनको मिलाते हुए विषुवत रेखा के समानांतर यदि हम रेखा खींचेंगे तो वो अक्षांश रेखाएं कहलाएंगी। तो ये 1 डिग्री के अंतराल पर होती हैं। तो देखिए कैसे, आगे और देखिए। अथवा विषुवत रेखा के समानांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो ये देखिए आप, ये विषुवत रेखा है और इसके हम समानांतर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव तक 1 डिग्री के अंतराल पर जो रेखाएं खींचेंगे उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहेंगे। तो ये काल्पनिक हैं क्योंकि ग्लोब पर दर्शाई गई, जिससे कि हम किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति का पता लगा सकें। परस्पर समानांतर हैं, तो आप देख ही रहे होंगे ये परस्पर समानांतर हैं और पूर्ण वृत्त हैं। तो ये देखिए ये पूर्ण वृत्त हैं। अक्षांश रेखाओं की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर वृत्त छोटे होने लगते। तो ये देखिए ये भूमध्य रेखा यहाँ पे और यहाँ पे भूमध्य रेखा होगी और यहाँ से ये ध्रुवों की ओर हम बढ़ रहे हैं तो ये वृत्त छोटे होने लगते हैं और ध्रुवों पर एक बिंदु में परिवर्तित हो जाते। तो यहाँ पर जो ध्रुव की बात करें हम, तो यहाँ ये एक बिंदु में परिवर्तित हो जाते हैं। दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। तो दो अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी की बात करें तो वो 111 किलोमीटर है। अक्षांश रेखाओं की संख्या जानेंगे। तो इस तरीके से आप समझिए यहाँ पे कि अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करते हैं तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। इसके उत्तर में 90 अक्षांश खींचे गए हैं और इसके दक्षिण में 90 अक्षांश खींचे गए हैं। तो इस तरीके से 90 और 90 180 हो गए और एक 0 डिग्री तो 181 हो गए। लेकिन अब बात आती है कि अक्षांश रेखाओं की। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो एक बिंदु के रूप में है तथा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है वह भी एक बिंदु के रूप में। तो हम रेखाओं की बात करें तो उनको हम इनमें नहीं गिनेंगे। तो इस प्रकार हमारी अक्षांश रेखाएं 179 प्राप्त होती हैं। आगे बढ़ते हैं। देशांतर के बारे में जानेंगे। ग्रीनविच रेखा से पूर्व या पश्चिम में किसी स्थान की कोणात्मक दूरी को उस स्थान का देशांतर कहते हैं। तो इस तरीके से देखिए देशांतर की बात हो रही है। ये ग्रीनविच रेखा है और यहाँ से पूर्व में और पश्चिम में किसी भी स्थान की कोणात्मक दूरी को
उस स्थान का देशांतर कहते हैं। तो ये स्थान है कोई, इसकी कोणात्मक दूरी जो है ये यहाँ पे केंद्र पे जाके इस तरीके से कोण बनेगा और उस स्थान का जो है यहाँ से कोणात्मक जो दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, उस स्थान का देशांतर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, देशांतर रेखा क्या है? तो ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो एक तरीके से यहाँ समझिए कि ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं उन्हें हम क्या कह रहे हैं? देशांतर रेखा कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये समानांतर नहीं है, अर्धवृत्ताकार हैं और विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर इनके बीच की दूरी घटती है एवं ध्रुवों पर ये रेखाएं एक बिंदु पर मिल जाती हैं। तो विषुवत रेखा पर इनकी बीच की दूरी जो है अधिकतम होती है, वो कितनी होती है? 111.3 किलोमीटर। ये देखिए, तो यहाँ अब हम बात करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये समानांतर नहीं है, समानांतर नहीं है, आप देख ही रहे होंगे, ये समानांतर नहीं है, अर्धवृत्ताकार है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार है तथा इनकी जो दूरी है ना, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे तो जो है इनकी दूरी कम होती जाती है और ये उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुवों पर क्या हो जाती है? ये मिल जाती हैं आपस में। अब बात आती है कि ये यहाँ से इनकी दूरी घटती जाती है ध्रुवों की ओर विषुवत रेखा से, तो अधिकतम दूरी कहाँ होगी? विषुवत रेखा पर। कितनी है? 111.3 किलोमीटर। तो ये आप याद रखेंगे। किसी भी स्थान के देशांतर को प्रधान यामोत्तर के सापेक्ष व्यक्त किया जाता है। प्रधान यामोत्तर है, इसके सापेक्ष भी हम किसी भी स्थान का जो है देशांतर व्यक्त करेंगे। कैसे? माना कि इसके पूर्व में 15 डिग्री पर कोई स्थान है, तो हम उसको कैसे दर्शाएंगे? तो उसको हम दर्शाएंगे 15 डिग्री पूर्वी देशांतर। और यदि हम बात करें इसके पश्चिम में 15 डिग्री पर कोई स्थान है तो 15 डिग्री पश्चिमी देशांतर। लेकिन किसके पश्चिम में? तो वो बात करेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा के पश्चिम में और प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में। आगे बढ़ते हैं, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर कहते हैं। इसके 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम की ओर देशांतर रेखाओं की गणना करते हैं। तो देखिए किस प्रकार, यहां से 1 डिग्री के अंतराल पर 180 रेखाएं यहां तक खींची गई हैं। जो पूर्व में है ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, और यहां से 180 डिग्री पश्चिम में खींची गई हैं तो ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। तो बात आती है कि हम देशांतर रेखाओं की गणना करते हैं 180 डिग्री पूर्व तक 180 रेखाएं और 180 डिग्री पश्चिम तक 180 रेखाएं। तो एक चीज समझने वाली बात है कि जो 180 डिग्री देशांतर रेखा है वह एक ही रेखा है, यहाँ से 180 डिग्री तक और यहाँ से 180 डिग्री तक, तो ये एक ही रेखा है। अब इनकी संख्या की बात करेंगे हम, तो 180 डिग्री यानी कि 180 रेखाएं और यहाँ पर 180 रेखाएं तो 360 हो गई, और एक ये 0 डिग्री तो ये कितनी हो गई? 361 हो गई। लेकिन हमने 180 डिग्री को 2 बार गिन लिया, तो एक बार इसको घटाएंगे तो जिससे सही योग हमें मिलेगा देशांतर रेखाओं का, वो होगा 360 रेखाएं। ठीक है, तो यहाँ देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में ये उत्तरी गोलार्ध है और यहाँ ये दक्षिणी गोलार्ध है, और पश्चिमी गोलार्ध भी समझ गए। 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध। तो ये आप समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे लगाती है, यानी कि इसका एक घूर्णन जो है 24 घंटे पूरा होता है। 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को फिर 4 मिनट लगेगा। देशांतर से ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। तो 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींची गई हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री पार करने में जो है 4 मिनट का समय लगता है। अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें तो वो अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं से जानेंगे, और यदि हम समय की बात करें तो केवल वह देशांतर रेखाओं से जानेंगे।